गर्मी तो बहुत है, गर्मी में लड़ी जेड हो युद्ध। अपने पर का जवान वहां चक्कर खार, कमजोरी सी रहेगी। आंखें मिया कमजोरी से कौन रहता है। अपा तो फिर भी ठीक आ। अभी स्कूल में 9वीं क्लास के अगर आपकी क्लास में आपको घुसो दिया जाए, अभी स्कूल में जो 9वीं क्लास में, तो बिना पूछे आप कह ही नहीं सकते ये 9वीं क्लास के बच्चे, ये लगे 6ठी क्लास का टॉपर है। यानी उन बच्चों का कोई विकास नहीं है। सोचो भारत की आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। तो एक बार स्कूल में आई था, नहीं लगे थे आपको गुरुजी 5वीं तक ही था स्कूल, मतलब इतना छोटा छोटा। एक मैं 9वीं, मारे पीछे एक लाइन बैठती, वह जितना भी मक्कू आनी 6x4 का वह पिछली लाइन में बैठा करता। गुरुजी जब भी मान प्रश्न पूछता नहीं तो भी पिछली लाइन में कभी कौन पूछता, क्योंकि भाई एक तो मोटी बुद्धि का, शरीर का तकड़ा, बन पतो के उत्तर तो बताओगा को निरान कुट्टा क्या, यानी मास्टर ने भी शर्म आती का कुट्टा क्या, आप बड़ा है मास्टर बड़ा बड़ा होगा। एक कब है, अब सोचो आना वाली पीढ़ी की सीखेगी ना ना, बहुत मुश्किल है। थन कभी स्कूल में ले जाऊंगा थे, देखियो टावरा हकीकत देश को भविष्य खतरे में, क्योंकि मोबाइल चलावे, गेम चलाए, आप वाला टाइम थोड़ा बहुत खेला बेटी होती, खानो पीनो ठीक हो, आजकल तो हालत खराब है बहुत। चलो क्या बता रहे हो मैं, हाँ उस समय अकबर की राजधानी क्या है पता है क्या? 1571 में अकबर ने राजधानी बनाई थी फतेहपुर सीकरी को। उस समय अकबर की राजधानी है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। 1571 में बनी थी ये राजधानी, ठीक है। सलीम के जन्म की खुशी में ये राजधानी बनाई थी। और 1585 में अकबर ने राजधानी बना ली थी लाहौर को। अगर थोड़ा बहुत आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा है तो, कौन पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा। 1585 के बाद में आप देखना महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का कोई अभियान नहीं आया। लास्ट अभियान आया था 1584 जगन्नाथ कछुआ, यानी महाराणा प्रताप राणा बने कब 1500, और मृत्यु कब है बीच में 1585, अंतिम राजधानी बनाई गई चावंड, ठीक है। 85 के बाद अकबर ने कोई अभियान नहीं भेजा, यानी 85 के बाद कितने साल हो गए, 12 हो गए क्या? 12 साल महाराणा प्रताप का स्वर्ण युग कहा जाता है। कोई आक्रमण नहीं हुआ, महाराणा ने अपने क्षेत्र के विकास कार्य में अपना काम लगाया, पूरा ध्यान मेवाड़ पे दिया इन्होंने। और इस समय बड़ा ही खतरनाक समय है। इस समय में पूरे युद्धों में उलझे रहे वो, कभी कोई युद्ध, हालत ये थी कि 3 बार तो बना हुआ खाना छोड़ के भागना पड़ा उसे। हालत ये थी कि ड्रेस तक नहीं बदली जाती थी, यानी युद्ध की पोशाक उतारी नहीं कई कई दिनों तक। ये समय जो है वो युद्धों का समय, ये समय उनका शांति का है, क्योंकि अकबर उस साइड में चला गया था, इधर ध्यान देना उसने बंद कर दिया था। अकबर 1575 में रवाना हुआ, कहां से? फतेहपुर सीकरी से बड़ा दल बल लेके, एक बड़ी सेना लेके रवाना हुआ, और कहां पहुंचा? अजमेर। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग, अकबर का दौलत खाना, मजबूत दुर्ग है ये, अच्छा दुर्ग है ये अजमेर के अंदर। यहां पहुंचा अकबर, खुद है यहां, स्वयं अकबर है। 15 दिन तक अकबर यहां रुका। 15 दिन तक चर्चाएं चलती रही, वार्ताएं चलती रही, कौन जाएगा क्या जाएगा, बादशाह सलामत खुद जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसी चर्चाएं चलती रही। 15 दिनों बाद एक मीटिंग बुलाई, मुख्य मुख्य सेनापति उसके इकट्ठे हुए, और वहां पर अकबर ने एक डिसीजन दिया कि महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अभियान जाएगा, जो सेना जाएगी, उस सेना का मुख्य कमांडर जो है वो मानसिंह होगा, मुख्य सेनापति, और दूसरा मुख्य सेनापति होगा आसफ खान। जैसे ही उसने घोषणा की मानसिंह सेनापति बनेगा, तो सबने अचंभा किया, मानसिंह, और मानसिंह ने सेनापति। उसका एक सेनापति था अब्दुल नबी, अकबर का था, वो तो आया ही नहीं था, युद्ध करने ही नहीं आया था। बोले इस मुस्लिम सेना का सेनापति अगर एक हिंदू बनेगा तो मैं नहीं जाऊंगा युद्ध करने, किसी मुसलमान को बनाओ, सबसे पहले जाऊंगा। अकबर का उसके मुख्य जो सिपह सलार, जो बताने वाले थे उनके सहयोगी, उन्होंने मना किया कि बादशाह जी मानसिंह ने ना बनाओ, वो राजपूत है, और राजपूत है गठी जातिवाद हो जाएगा, ते कोई और व्यक्ति ने सेनापति बनाओ। लेकिन अकबर ने अपना डिसीजन नहीं बदला। अकबर के दिमाग में पहले से ही चल रहा था, उसने यहां घोषणा नहीं की कि मानसिंह बनेगा, यहां की घोषणा की। उसे पता था यहां घोषणा करते ही कईयों का दिमाग फिर ठनकेगा, कई आएंगे नहीं, तो
तो इसलिए ये घोषणा उसने कहा कि यहां, क्योंकि मानसिंह को सेनापति बनाने के पीछे उसकी कई स्वार्थ है। बहुत दिमाग है तो अनपढ़ अकबर, लेकिन बुद्धिजीवी बहुत ज्यादा है अकबर, क्योंकि उसने बुद्धि का अपना एक तरीका, जैसे अनपढ़ आदमी है तो ज्ञान कहां से लेगा, ज्ञान तो किताबों में। प्रैक्टिकली ज्ञान कितना ले लोगे तुम, खुद गलतियां कर करके कितना ज्ञान ले लोगे बताना, आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी अगर खुद गलतियां, तो कई बार दूसरों की गलतियों से हमें सीखना पड़ता है। अकबर क्या करता था, खुद तो अनपढ़ था लेकिन आदमी रखता था, कहा गीता, गीता ही किताब पढ़ मन सुना, यानी आदमी रखता था, उनसे सुनता रहता था वो चीजें। तो ज्ञानी बहुत ज्यादा था अनपढ़ ही है लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा था। इसलिए